गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरादनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्वरमनन्दनमहं विचिन्तये वेदास्तोतुं प्रवृत्ताय नवधिमहानन्दमालक्ष्य दूरात् प्रत्यावर्तन्त सर्गस्थितिलयमखिलस्यास्य येनावनन्ति जिह्वाणे दिव्ये शरेयो निवसति सततं नित्यमुक्तानुषक्तः सोऽयं कृष्णः कृपालु स्वयमवदि निजान् स्वामिनारायणो नः विश्वात्मानमनन्तं व्याकृतदेवादिविविधभेदन्तं कल्याणगुणनिकेतं कृष्णं वन्दे शराक्षरातीतम् स्मृत्वा चरणसरोजे सहजानन्दस्य भगवतः साक्षात् श्रुतिशिरसा महागुणाननोमि वृद्धिं सुबोधिनीं सरलां सजयति विश्वव्यापी कर्मभिरखिलैः समाराध्यः अनवद्यमङ्गलगुणो विचित्रशक्तिश्रुतश्रुतिषु असौ यः पुरुषः पूषा येन सर्वमिदं जगत् स एष सत्यधर्मेकदृष्टयेन स्तमोर्यात् ईशावास्योपनिषदि क्रमप्राप्तः द्वादश त्रयोदश चतुर्दश मंत्राः आहत्य त्रयः मंत्राः तेषां व्याख्यानं गोपालानन्दस्वामिभिः अनुगृहीत सुबोधिनी व्याख्यायाः अवलोकनम्। तत्र ज्ञानकर्मणोः अंगांगिभावः एव दृढरूपेण दृढतापूर्वकम् अत्र उपपाद्यते इति च व्याख्याय यद्यपि ज्ञानकर्मणोः अंगांगिभावः पूर्वतनमन्त्रे एव उपपादितः तथापि अत्र पुनः अंगांगिभावकथनं दार्ढ्यार्थम् इति तु समाधानं दत्तं। तथापि कदाचित् तादृश द्वितीयवारं पुनः तस्यैव उपपादनस्य अपेक्षा नास्ति इति यदि चिन्तयेयुः तदानीं तेषां कृते समाधानार्थं यद्वा इति विकल्पेन तस्यैव मन्त्रत्रयस्य व्याख्यानं कृत्वा उपपादयन्ति सुबोधिन्यामत्र यद्वा एवं मुक्तिसाधनं परमात्मा उपासनं कर्मयोगाङ्गमुक्तम् अथ उपासकेन फलपर्वणोः प्रतिबन्धनिवृत्ति ब्रह्मप्राप्त्योः उभयोः अपि अनुसन्धानं कर्तव्यमिति वक्ष्यन् आदौ एव एकमात्रानुसन्धानं निन्दति। मुक्तिः मोक्षः चतुर्थः परमपुरुषार्थः तस्य साधनं तु उपासनं परमपुरुषस्य अनुसन्धानं तत् परमात्मोपासनं कर्माङ्गम् कर्मानुसन्धानपूर्वकमेव उपासनं कर्तव्यम्। अन्यथा
परमात्मोपासनस्य कृते एव एषः अधिकृत अधिकारी न भवति इति तु उक्तम्। अतः परमात्मोपासनं कर्मयोगाङ्गम्। कर्मयोगः अङ्गं यस्य तत् उपासनं कर्मयोगाङ्गम्। स्वार्थकप्रत्ययः कर्मयोगाङ्गकम्। योगमेव कर्मयोगाङ्गकम्। किं कर्मयोगाङ्गकम्? परमपुरुषस्य उपासनं परमात्मोपासनं कर्मयोगाङ्गकम्। विना कर्मयोगः परमात्मोपासने न अवतरेत्। अवतरति चेदपि कर्मयोगं न परित्यजेत्। यावत् शरीरं तावत् कर्मयोगानुसन्धानं कर्तव्यमेव। शरीरपातपर्यन्तमपि यत् आश्रमविहितं वर्णोचितं दायित्वोचितं परम्परा उचितं च पारंपरिकं च निखिलं कैंकर्यरूपं सेवारूपं परमपुरुषस्य आराधनरूपं कर्मयोगं न हातव्यं न परित्यक्तव्यं। हातुमिच्छापि न कार्या न जिहासितव्यम्। अन्यथा उपासनमेव न सेत्स्यते। कुतः? यतः कर्मयोग अकरणेन पापं नष्टं न भवति। प्रत्यहमपि करणकलेवरादि सहितेन अनेन शरीरेण ज्ञाताज्ञातरूपेण दोषादिकं पापादिकं भवत्येव अनिवार्यं तत्। तत्तादृशानां सर्वेषां पापानां मुक्तिः तत्परित्यागेन न भवति। कर्म परित्यागेन न भवति, कर्म अनुष्ठानेन भवति। तदनुष्ठानमपि ज्ञानपूर्वं भगवदनुसन्धानपूर्वकं भवेत्, भगवदाराधनरूपं भवेत्, भावपूर्णञ्च तत्कर्म भगवत्कैङ्कर्यरूपं भवेत्, सेवारूपं भवेत्। तादृशमेव उपासनं मोक्षाय कल्पते। केवलं भगवदनुसन्धानरूपं ध्यानरूपम् उपासनं न हि कार्याय कल्पते इति दृढविश्वासः यथा अस्मासु उदीयात् तथा निरूपणं कृतम् उक्तम्। इदानीम् अत्र उपासकः उपासनपर्वणि नाम अन्तिम अवस्था एतादृशमेव अनुसन्धानं करोति, कर्मयोगाङ्गकमेव उपासनं करोति, परन्तु उपासन फलपर्वणि, फलपर्वम् इति चेत् मोक्षस्य पर्वः। नाम यदा चरमपुरुषार्थरूपः मोक्षः समायाति तदवसरे अपि उपासकेन एतादृशमनुसन्धानं कर्तव्यं। कीदृशमनुसन्धानं? प्रतिबन्धनिवृत्ति ब्रह्मप्राप्तिः उभयोः अपि अनुसन्धानं भवेत्। मत्कृते एषः आर्तः भवति खलु, यथा कथमपि मत्कृते ब्रह्मप्राप्तिः भवेत् चेत् ब्रह्मप्राप्तिविषये एव सततम् अनुचिन्तनं तस्य भवति। ब्रह्म उपासकस्य कृते आर्तः सः पूर्णरूपेण शरणागतः परमपुरुषस्य प्राप्तेः एव अनुसन्धानं करोति। केवलं प्राप्तेः अनुसन्धानं न कुर्यात्। कुतः? योग्यता एव न स्यात् चेत्
योग्यता केन भवति? प्रतिबन्धकनिवृत्त्या भवति। प्रतिबन्धः कः? पापं। पापनिवृत्तिपूर्वकब्रह्मप्राप्तेः अनुसन्धानं एतस्य कृते फलपर्वणि अपि भवेत्। कीदृशं योगयुक्तं चिन्तनं कुर्वन्ति पश्यन्तु। पूज्याः स्वामिनः गोपालानन्दश्रीचरणाः फलपर्वणि अपि एतस्य उपासकस्य अनुसन्धानम् एतादृशं भवेत्। प्रतिबन्धनिवृत्तिपूर्वकब्रह्मप्राप्तिः इति उभयोः अपि अनुसन्धानं भवेत्। प्रतिबन्धकनिवृत्तेरेव अनुसन्धानं भवति चेदपि ब्रह्मप्राप्तिः न भवति, यतोहि मोक्षचिन्तनं नास्ति। वचनामृतादि साम्प्रदायिकग्रन्थेष्वपि उपासकस्य सततं मोक्षचिन्तनं भवेत् इति वदन्ति। कस्य कृते? यः दीक्षितः समर्पितः परमपुरुषसेवायां विद्यमानः साधुः उच्चस्तरमपि प्राप्तवान्, तदानीमपि तत्कृते मोक्षचिन्ता न अपगच्छेत्। केवलं मोक्षचिन्तयापि न भवति, प्रतिबन्धनिवृत्तिपूर्वकमोक्षचिन्ता भवेत्। मोक्षस्य कृते, मोक्षचिन्तनस्य कृते यद्यद् विरुद्धं तत्सर्वं एषः परित्यजति, दूरं स्थापयति। सत्यं खलु? अतः अन्यद् यद्यदपि प्रतिबन्धादिकमस्ति, नाम क्रियमाणं सेवारूपं कर्म फलोपचिन्तया भवति चेदपि तत्प्रतिबन्धः मोक्षस्य कृते, मोक्षप्राप्तेः। अतः तदपि दूरं स्थापयति, सुदूरे स्थापयति। अतः प्रतिबन्धनिवृत्तिचिन्तनमपि भवेत्, मोक्षचिन्तनमपि भवेत्। एतदुभयोः एव मोक्षं प्रति साधनत्वम् इति तत्स्पष्टयतु। पूर्वं तु उपासकस्य कृते केवलं ज्ञानयोगः न भवेत्, कर्मयोगसहितज्ञानयोगः भवेत् इत्युक्तम्। इदानीं ज्ञानयोगानुष्ठाता नाम सद्विद्या उपासकः, तस्य सद्विद्या उपासकस्य कृते परमपुरुषस्य अनुचिन्तनशीलस्य कृते मोक्षचिन्तनं भवेत् फलपर्वणि। तदपि प्रतिबन्धनिवृत्तिपूर्वकफलचिन्तनं भवेत्। अतः वदन्ति प्रतिबन्धनिवृत्तिः ब्रह्मप्राप्तिः इति उभयोः अपि अनुसन्धानं कर्तव्यं। तत् कुत्र वदति? अग्रे वदति, अन्तिमे तृतीये मन्त्रे सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्तद्वेदोभयगुंसः इति। तर्हि तयोर्मध्ये एकं चिन्तनं भवति चेत् का हानिः? नाशः। अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते, ततोऽप्यन्धन्तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते इति पश्यन्तु। एकमात्र अनुसन्धानं निन्दति। ब्रह्म प्रतिबन्धनिवृत्तिः एवञ्च ब्रह्मप्राप्तिः, एतयोः द्वयोः अपि फलपर्वणि चिन्तनमपेक्षितम्, अनुसन्धानं कर्तव्यं। तयोर्मध्ये अन्यतरं चिन्तनम् अक्षेमाय भवति, नाशाय भवति, मोक्षाय न भवति इति तन्निन्दति। अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते, धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवति इत्यभिहिता प्राप्तिः सम्भूतिः। सम्भूतिः प्राप्तिः सम्भवति, प्राप्नोति। लोके कृतात्मा, कृतकृत्यः,
जो करना है सब कर दिया, तो अपना सभी दोषों को धूली पटल के रूप में धो डालना है। कैसे? यथा अश्वैव रोमाणि विधूया, घोड़ा है ना, घोड़ा, वो कभी अपने शरीर को क्लीन करना है तो एक आवाज करते करते पूरा शरीर को धुलाई ऐसे ऐसे कर लेता है, ऐसे कर, पूरा शरीर हिल जाता है। ऐसा हिलता है उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई रोम इधर इधर कोई कड़ा है, उसके आधार से कुछ उसको कंडूयनम ये हो रहा है, खुजली हो रहा है, वो सब चला जाता है उसको। ऐसा धुलाई करता है, उसका शरीर से बहुत रोम ही स्वयं पत निकल के गिर रहा है, वो भी दिखता है। ऐसा वो अपना शरीर को धुलाई कर लेता है। तथा मुमुक्षु अपने को जो दिया हुआ आश्रमोचित वर्णोचित कर्म है, दायित्वोचित संप्रदाय में परंपरा से अनुसार अपने के लिए प्राप्त कर्म जो है उसको करके करके अपना धुलाई कर लेता है। शरीरम संपूर्ण रूपेण धूत्वा, कहा कृतात्मा, क्या होगा? ब्रह्मशोकम अभिसंभवानी, मैं ये सब करके कैसे भी करके मुझे तो परम पुरुष का लोक प्राप्त कर लेना है, तो ब्रह्म प्राप्ति चिंतन क्यों करता है मुमुक्षु इतना? सारा दिन सुबह 3:30 बजे से 3 बजे से रात को 11 बजे तक कुछ ना कुछ करता रहता है, करने के बिना नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति चिंतन है उनको। मुझे योगानुयोग भगवान का कृपा विशेष से, पूर्वाचार्यों का अनुग्रह से, सभी संत वडिलों का आशीर्वाद से ऐसा एक शरीर मुझे मिला है जिससे मैं परम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकता हूं, मोक्षम प्राप्तुम शक्नोमि। अतः तदेव मया प्राप्तव्यम, वो ही टारगेट है। बाकी सब कुछ लोग दूसरे भी हमारे साथ आ जाएंगे क्या ऐसा देखने के लिए, कुछ लोग कितना उनको धुलाई हो जाएगा उतना हो जाए ऐसा करने के लिए, उनको धुलाई करते करते हमारा कुछ धुलाई हो जाए ऐसा करने के लिए। बाकी सब केवल आनुषंगिकं कर्म। यथा कथमपि स्वात्मानं पूर्णरूपेण विधूय विशेषेण धवनं कृत्वा, धुलाई करके उसको प्राप्त कर लेना है। यही ब्रह्म प्राप्ति चिंतन। अभिसंभवानी, संभवती इत्यपि न, अभिसंभवानी इति अपने का चिंतन है। ये संभूति में वो उपासते, केवल भगवान को प्राप्त कर लेना ऐसा ही चिंतन करता है, प्रतिबंधक निवृत्ति नहीं करेगा, उसका चिंतन नहीं करेगा। हम देखते भी ना, मोक्ष 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 का ही बात करता रहता है, परंतु पाप निवृत्ति के लिए कुछ करता नहीं दिखता है। हम तो उसको नहीं देखते हैं क्योंकि सत्यों का दोष नहीं देखना ऐसा महाराज ने आदेश दिया है, इसलिए नहीं देखते, परंतु नहीं देखेंगे तो भी दिखाई पड़ता है। अतः केवलम ब्रह्म प्राप्ति चिंतनेन ब्रह्म प्राप्ति ही न भवति, मोक्ष प्राप्ति ही न भवति। ब्रह्म प्राप्ति चिंतनम केवलम भवति चेत् तेन सह अंधं तमः प्रविशति।
ये संभूतिमुपासते ये ब्रह्म प्राप्ति चिंतनमेव कुर्वन्ति ते इत्यर्थः। ततो असंभूतिः, ततो अन्या असंभूतिः, संभूतेः अन्या, अन्या का प्रतिबंध निवृत्ति चिंतन, प्रतिबंध निवृत्ति ही का पाप विमोकः। तदर्थं पाप विमोक चिंतनं करोति चेदेव खलु पाप विमोकार्थं यत् कर्तव्यं तत् करोति। मुझे पाप विमोक का चिंतन आया तो ही मैं इसके लिए क्या करना है समझ में तो स्वयं को सूझता नहीं है। चलो शास्त्र देखेंगे, देखते हैं, सुनते हैं, तो ये तत्कर्तव्य, ये तत्कर्तव्य, ये तत्कर्तव्य। अभी तक तो मैंने सो गया हूँ, तुरंत उठाता है, चालू कर लेता है, लग जाता है, लग गया तो लग गया, पूरा फिर उठता है, क्योंकि ब्रह्मचिंतनं वर्तते। तन्नास्ति चेत् एतदपि न भवति। अतः स्पष्टयति केवल ब्रह्मचिंतनमपि मोक्षाय न भवति, प्रतिबन्धनिवृत्तिः तत्र भवेत्। अतः ये परं केवलं प्रतिबन्धनिवृत्तिमेव चिन्तनं कुर्वन्ति। मैं पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा, पाप लग, उसका ही चिंता है, उसके लिए जो करना वही करता रहता है। परंतु मुझे मोक्ष प्राप्त करना ऐसा चिंता भी नहीं है, उसके लिए उपासना भी नहीं करेगा। यदि चिंतनं नास्ति तर्हि उपासनं न भवति। अतः तत्प्राप्ति चिंतनमपि अनवरतं भवेत्। हमें क्यों उपासना छूट जाता है? मानसिक पूजा करते 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 हम सो जाते हैं, छूट जाता है। क्यों? ब्रह्म प्राप्ति चिंतनं नास्ति। यदि ब्रह्म प्राप्ति चिंतनं वर्तते तर्हि ध्यान से हटेंगे नहीं, ध्यान से हटने का मन भी नहीं आता है, ध्यान कभी भी बोर नहीं लगेगा। समझ लेना, मानसिक पूजा मने बोर लागे तो समझी जवानो ये मने ब्रह्म प्राप्ति चिंतन नथी। प्राप्ति चिंतनम इत्याकारकं तो अत्यंतम अनिवार्यमंगम। येन उपासनेऽपि प्रवृत्तिर्जायते, तदर्थं प्रतिबन्धनिवृत्तिः भवेत् इत्याकारकं चिन्तनं भवेत्। तदानीमेव प्रतिबन्धनिवृत्त्यर्थम् उक्तं यत् उचितं कर्म तत्र अनवरतं कियत्पर्यन्तं यावत् शरीर विमोकः तावत्पर्यन्तं। छोड़ ही नहीं सकता है। अब कहीं देखें कोई साधु बड़ा उम्र हो गया, पूजा छोड़ दिया, नहीं होगा। वो क्षण तक अपने मन में वो पूजा चलता ही रहता है, नहीं तो दूसरा पूजा करवा के उसको साथ में उसमें ले आते हैं, क्योंकि उसको उसके बिना समाधान नहीं होता। यावत् शरीर विमोकः, ऐसा कथा है, ऐसा इतिहास है। भगवत्पाद रामानुजाचार्य 120 साल तक रहे थे। कितना? 120। अंतिम समय श्रीरंग क्षेत्र में थे। 120 साल में क्या होगा? उठ भी नहीं पाता है, खड़ा नहीं, इतना अवस्था। उनका शरीर वियोग शायद 12:15 ऐसा कुछ समय, अभिजिन मुहूर्त, ये समय में उसका निवृत्ति हुआ। उससे पहले तो 12 बजे है, माध्याह्निक का समय है, संध्या का। खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, परंतु संध्या करना है, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। उनका जरूरत ही नहीं है, वो ये उम्र में ऐसा करे, जरूरत भी नहीं है। परंतु अपना कर्म से, प्रतिबंध निवृत्ति से वो छूटना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रतिबंध निवृत्ति चिंतन आसीत। इसलिए अपने 2 शिष्यों को बोले कि मने उभा कर जो, दो हाँ भुजाओ पकड़ के उठाए। तीसरा
भक्त, तीसरा शिष्य, उनका दोनों हाथ में पानी रखे, वो पानी को स्वामी अर्घ्य प्रदान किए। करते करते माध्यान्ही को पूर्ण करके ही भगवान का अनुसंधान करके धाम में चलेंगे। धाम में जाने को इच्छा नहीं है, क्योंकि दिव्य मंगल विग्रह का, रंगनाथ भगवान का आराधन को छोड़ने को इच्छा नहीं है, क्योंकि अर्चा मूर्ति में इतना सुख देख लिए, इसके बिना दूसरा सुख है ही नहीं, ऐसा उनका मन में है। स्वयं को तो मोक्षधाम है ही, परंतु ये छोड़ भी नहीं सकते हैं। अंतिम अवस्था में भगवान उनका शरीर का वियोग हुआ तो भी शरीर को समाधि में रखे, सुबह तक शरीर ऊपर उठ गया था। इसलिए वहाँ पर आज भी उनका दिव्य मंगल शरीर को समाधिस्थ नहीं किए, समाधि के ऊपर ही ऐसा ही आज तक उसको बहुत बड़ा बड़ा लेपन, तो औषधीय द्रव्यों, जड़ी बूटियों, केसर, खाने का कपूर होता है ना, वो ऐसा अलग अलग द्रव्यों से उसका लेपन से आज भी रक्षित है। उसके अंदर है हमको नाखून इत्यादि, पहले तो नाखून भी बढ़ता था बहुत दिन तक, सभी को दर्शन भी होता था, और अभी तो नाखून का दर्शन भी होता है, आंखों का वो चमक होता है ना, वो भी ऐसा ही दर्शन होता है। अंदर है पूरा तो भी दर्शन होता है। 1000 साल का शरीर कैसे हो सकता है? आज भी श्रीरंग भगवान का सेवा के लिए स्वयं का चरम विग्रह को स्वयं इस भूमंडल में रखे ही गए, स्वयं का अवस्थान रखा ही है वो, ऐसा स्थिति में वहाँ पर है। मैंने अर्चा मूर्ति में हमें इतना आत्मविश्वास के साथ, समर्पण के साथ, उपस्थिति का पूर्ण अनुभव के साथ हमें सेवा करना। इसलिए स्वयं आचार्य अपना शरीर को अवसान के बाद भी दिव्यमंगल विग्रह का सेवा के लिए श्रद्धा दिखाने का स्वरूप हमें दिखा के गए, ये हमें समझने है। बाकी सब विषय अलग है। नाम बोलने का मतलब ये है कि अंतिम अवस्था तक प्रतिबंध निवृत्ति का चिंतन होगा तो ही कर्मयोग छूटेगा नहीं। कर्मयोगः कथमपि हस्तात् च्युतः न भवेत्। गीतायाम् उपदिशति खलु, यद्यपि तस्य पापमेव नास्ति, स्वतः अस्मत्कृते दृश्यते, तथापि सः कर्मयोगस्य अनुष्ठानं कुर्यात्, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। उपदेश देता है, अर्जुन आपको जरूरत भी नहीं होगा तो भी आप अपना कर्म से दूर चले जाएंगे, बाद में बाकी सब, या अर्जुन ही चला गया वीराधिवीर, हमारा क्या है, ऐसा समझे। इतने बड़े बड़े आचार्य भी कुछ नहीं किए अंतिम अवस्था में, हमारा क्या है, हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। था यावत् शरीर विमोकः तावत् पर्यन्तं कर्म परित्याग। इसलिए बोलते हैं ना, बड़े संतों को छोटे संत का शिक्षा के लिए तो आपको टाइम पर उठ के, टाइम पर उपासना, टाइम पर अनुसंधान, टाइम पर पूजा, व्यवस्थित रूप में, जैसा उन छोटे बच्चों के लिए, छोटे संतों के लिए, परंपरा में आने वालों के लिए श्रद्धा विकसित हो, पूर्ण रूप में समर्पण आ जाए, वैसा हमें पूजा में लग जाना है। इसलिए आप छोटे से बड़े तक सभी संतों को देखो, कहीं भी हो उस समय में उनका आधार पूजा ही है, वो छोड़ेंगे नहीं, उसमें निरत होंगे। अतः कर्मयोग त्यागार्थम अवकाशः एव नास्ति, नित्यमुक्तः इति न भावये नित्यभिप्रायः। मैं तो अभी ही मुक्त हो गया हूँ, मैं तो अभी दंड स्वीकार कर लिया, काशाय स्वीकार कर लिया, घर बार બધું છોડી દીધું છે। कुछ लोग तो बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली,
हीरा हीरा का ही सेठिया होंगे, सेठ होंगे, उसको भी छोड़ के आ गए होंगे। तेनापि त्यागः न भवति। अतः कर्मत्यागेन मोक्षप्राप्तिः कथमपि न। अतः प्रतिबन्धनिवृत्ति चिन्तन पुरस्सर ब्रह्मप्राप्तिचिन्तनम् इत्याकारकं तु फलपर्वणि अपि भवेत्। तदत्र उपपादयितुम् एकस्य चिन्तनं भवति चेत् तस्य निन्दां कृत्वा दर्शयति, तत्र तुच्छताभावं दर्शयति इत्यर्थः। पश्यतु, ततोऽन्या असम्भूतिः अब्राह्मणः इत्यादि। यथा अब्राह्मणः बोलते हैं, अब्राह्मण मानया यदि चेत् ब्राह्मणात् अन्यमेव आनयति। कोई भी कुछ ब्राह्मण अभाव को और कुछ कोई चीज़ को अथवा और कोई प्राणी को और कोई गद्दा को नहीं लेके आएंगे। आपने तो अब्राह्मण मानिया ऐसा बोला, ऐसा नहीं भाई, ब्राह्मण भिन्न मानया इत्यर्थः। नाम वैश्यं वा शूद्रं वा क्षत्रियं वा, मुख्यं तु क्षत्रियो भवति, ब्राह्मणादन्यः प्रथमम्, अनन्तरं वैश्यः भवति। हम मनुष्यमेव आनयति अन्ततो गत्वा। तद्वत् सम्भूति भिन्नं किं? यदि सम्भूतिः ब्रह्मप्राप्तिः, तद् भिन्नं किं भवति उपासकस्य कृते? प्रतिबन्धनिवृत्तिः कर्मैव भवति। नाम प्रतिबन्धनिवृत्तिचिन्तनं भवति इत्यर्थः। ब्रह्मप्राप्तिचिन्तनं चेत् प्रतिबन्धनिवृत्तिचिन्तनं भवेत्, पापचिन्तनं भवेत्। बोलते ना, पाप को तो चिंतन तो करो, समझ में आ जाएगा करना या नहीं करना। पाप चिंतन करने के लिए ही हमें कितना ग्रंथों है ना, यमदंड वगैरह, वो सब देखेंगे तो प्रतिबंध निवृत्ति चिंतन स्वयं आ जाता है। आजकल तो वो देखना ही बंद हो गया, वो देखना गलत मानते हैं। आओ तो नहीं वो भाई, हाँ बहुत घबराओ लावे छे बच्चों को, बाद में क्या बोलते, सोने के वक्त पेशाब हो जाता है, इसलिए उसको ये सब नहीं देखना है, वो है ये है करके उसको दूर रख दिया। यमदंड बलदंड बधु बाजू में राखो, आना कोई जरूर नहीं एम के, परंतु वास्तविक रूप अपेक्षित तदानीमेव प्रतिबंधनिवृत्तो बुद्धिर्भवति। डराएंगे नहीं तो बच्चे सुधरेंगे नहीं, डराना ही पड़ता है। हम भी बच्चे ही है भगवान के सामने। भगवान जब तक डराएंगे नहीं तब तक हम सुधरेंगे नहीं। अतः प्रतिबंध निवृत्ति चिंतनार्थं तत्सर्वम् अपेक्षितम्। कल से यमदंड पढ़ो है। ब्राह्मणादन्यः क्षत्रियः सान्निध्यादुपस्थाप्यते तथा प्रकृते ब्रह्मप्राप्तेः अन्या ब्रह्मप्राप्तिः तदन्या सन्निहिता कार्य चेत् प्रतिबन्धनिवृत्तिः पूर्वभाविनी प्रतिबन्धकनिवृत्तिः प्रतिबन्धकनिवृत्तिरूप आत्यन्तिक प्रकृतिनिवृत्ति निवृत्तिः असम्भूतिशब्देन बोध्यते। आत्यन्तिक प्रतिबन्धनिवृत्तिः अत्यंत पापनिवृत्तिः भवेत्। अत्यंत पापनिवृत्तिः चेत् पूर्णरूपेण। एक दो तो रहेगा, मैं क्या करूँ भाई, मेरा आ गया है, क्या है वो तो तम्बाकू तो काबू पड़ से। हाँ तो एक तो छोड़ना, एक तो रखना पड़ेगा ना। हाँ कुछ लोग बोलते ना बीड़ी बाड़ी तो रखना पड़ेगा, और क्या करें। हाँ एकमपि भगवान न सहते, एकमपि न भवेत्, पूर्ण रूपेण पाप निवृत्ति हुए। थोड़ा है तो भी एक पाप तो रह गया ना। क्या आ गया? काला रंग आ गया, उसमें आ गया तो नहीं चलेगा। अतः सर्वमेव परित्यक्तव्यम्। थोड़ा कुछ काफी चाय पी लूँगा वो भी नहीं चलेगा। तदपि पापमेव यद्यत् पापम तत्सर्वमपि पूर्णरूपेण परित्यक्तव्यमेव। आप नहीं छोड़ेंगे तो तब तक भगवान सहन नहीं करेंगे। आपको हमको छुड़वा के ही वो ले जाए। उनको तो वो तो सहना मूर्ति, सहन करेंगे वो। धर्म क्या
धर्मतनय अतः धर्मः न त्यक्तव्यः धर्मचिन्तनं कर्तव्यम् ब्रह्म प्राप्ति पश्यतु असंभूति शब्देन तामेव ये उपासते केवलम प्रतिबंध निवृत्तिमेव ये उपासते पाप नहीं करना उसके बारे में ही चिंतन होता रहता है परंतु उपासना न भवति तदानीमपि ततो भूयैव तमः ये प्रकृति संबंध निवृत्ति मात्रं फलतया चिन्तयन्ति न ब्रह्म प्राप्तिं ते अंधं तमः प्रविशन्ति केवलं प्रतिबंध निवृत्तिमेव चिन्तयन्ति पाप निवृत्तिमेव चिन्तयन्ति पापं न कुर्वन्ति ब्रह्मोपासनमेव न कुर्वन्ति केवल कर्मणि एव रताः भवन्ति ते ततोप्यन्धन्तमः योग्य हो गए ऊपर भी चले गए परंतु उपासना नहीं है इसलिए कोने में बैठे होते कैवल्याधिपति ही कैवल्य प्राप्त होगा उसको कैवल्य माने केवलः भवति और कोई नहीं रहेंगे कौन होना चाहिए भगवान होना चाहिए साथ में वो नहीं मिलेगा अतः ततोपि भूयैव तमः केवल प्रतिबंध निवृत्ति चिन्तनेन तो इतोप्यधिकन्तमः भवति पश्यतु ब्रह्मानुभवरहितं कैवल्यं विशन्ति ब्रह्मानुभव अभावात् अन्धन्तमः इत्युपचर्यते ततोप्यन्धन्तमः केवलन्तमः न अंधन्तमः ये आत्यंतिक प्रकृति विनिर्मोकचिन्तनं विहाय केवलं ब्रह्म संपत्तिमात्रं चिन्तयन्ति ते कस्याप्यलाभेन जीवन्नेव मुक्तोऽस्ति इति वादिनः आत्यंतिक निवृत्ति चिन्तनं विहाय ब्रह्मचिन्तनं नाम प्रतिबन्धक निवृत्ति चिन्तनं न कुर्वन्ति केवलं सम्भूति चिन्तनमेव कुर्वन्ति मोक्षचिन्तनमेव कुर्वन्ति ते तत् अंधन्तमः ब्रह्म संपत्ति मात्रं चिन्तयन्ति ते कस्याप्यलाभेन क्योंकि उसके लिए योग्य नहीं हुआ ये तो हि पापविमोचः नाभूत् प्रतिबन्ध निवृत्ति चिन्तनं नास्ति प्रतिबन्धः वर्तते पापचिन्तनं पापं वर्तते मोक्षार्थम् उपासनं कृतवान् मोक्षलोकः अपि प्राप्तः परन्तु मोक्षे भगवत् सुखं न प्राप्यते यतो हि भगवत् प्राप्तिः न भवति मोक्षलोके एव एकस्मिन् कोणे तिष्ठति अथवा तदपि अधस्तादेव तिष्ठति उपरि न गच्छति कस्याप्यलाभेन जीवन्नेव मुक्तोऽस्मि इति वादिनः जीवन्नेव मुक्तोऽस्मि सर्वं परित्यक्तम् आश्रमोचितं वर्णोचितं सर्वं कर्म परित्यक्तं शिखायज्ञोपि विदत्यागोपि कृतः नहीं कर्म करते हैं मैं तो जीवन्नेव मुक्तोऽस्मि मेरे लिए क्या है मैं तो मुक्त हो ही गया जीवन मुक्त हो ही गया ऐसा समझते हैं ते इत्यर्थः ततैव ततो भूयैव अन्धन्तमः प्रविशन्ति उपासकस्य गतिचिन्तनं यथा उपासनाङ्गं तथा धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवानि इत्युक्तप्रकरणे प्रकृतिनिवृत्तिब्रह्मप्राप्त्युभयचिन्तन उपासनाङ्गम् इति तयोरेकचिन्तनवैधुर्येऽप्यङ्गवैकल्येन उपासनासिद्ध्या पुरुषार्थ अलाभेन एकमात्रचिन्तन चिन्तकानां निन्दामात्रे पर्यवस्यन्धन्तमः यथा उपासनाङ्गं कर्म तथा एव कर्तव्यं किमुक्तं धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवानि इत्युक्तत्वात् शरीरेण पूर्णरूपेण धवनं भवेत् कदा भवति कृतात्मा भवति चेदेव धवनं भवति नाम नाशो भवति एवं शरीरेण धवनपूर्वकम् उपासनचिन्तनं करोति यतः उपासनं प्राप्नोति परमपुरुषं प्राप्नोति अन्यथा न प्राप्नोति उक्तत्वात् एकचिन्तनं भवति चेत् तत्र निन्दा किमिति अन्धन्तमः प्रविशति इति निन्दा तदेव अत्र उपपाद्यं प्रकृतिनिवृत्ति ब्रह्मप्राप्ति उभयचिन्तनं प्रकृतिनिवृत्तिरेव प्रकृतिः एव प्रतिबन्धकः तन्निवृत्तिचिन्तनं भवेत् प्रतिबन्धकनिवृत्तिचिन्तनम् एवञ्च ब्रह्मप्राप्ति अनुसन्धानम् एकचिन्तनवैधुर्येऽपि एकस्य चिन्तनं न क्रियते चेदपि विदुरता भवति चेत् नाम तस्य अभावः भवति चेदपि
वैधुर्येऽपि एकचिन्तनवैधुर्येऽपि किमस्ति अंगवैकल्येन अंगविकलता आ गया तो तदानीं उपासना न सिद्ध्यति उपासना सिद्ध्या ब्रह्म प्राप्तिः न भवति इति निन्दामात्रे पर्यवसति अन्तन्तमः प्रविशति इति अतः किमुक्तम् अन्यदेव संभवात् अन्यदेव असंभवात् केवल असंभवात् अपि अन्यत् केवल असंभवादपि अन्यत् केवल प्रकृति वियुक्ति चिन्तनात् अन्यत् केवल उपासना न ब्रह्म प्राप्ति चिन्तनादपि अन्यत् किम् एतत् ब्रह्म प्राप्ति मोक्षं मिथ्याकारकं कथमन्य किं कीदृशं तत् उभयाङ्गं तत् तदेव उभयगुंसः इति अग्रे उपपादयति असंभवात् प्रतिबन्धकनिवृत्तिमात्रा चिन्त्यमानात् प्रतिबन्धकनिवृत्तिचिन्तनमात्रात् इत्येतत् केवलं प्रतिबन्धकनिवृत्तिरेव चिन्त्यते चेत् तदानीं तत् अन्यदेव तस्मात् मोक्षसाधनम् आहुः अन्यदेव आहुः भिन्नमेव आहुः ये नः तत् विचचक्षिरे ये कैसे आप जानते हैं हमें पूर्वजों ने यही बताया है नः अस्मत्कृते तत् मोक्षसाधन अनुसंधान विशेषं विचचक्षिरे मोक्षसाधनरूपेण अनुसंधानं कीदृशं भवेत् चेत् एतस्मादपि अन्यत् उभयमेव तत् चिन्तनं साधनम् इत्येवं रूपेण अस्मत्कृते पूर्वजाः व्याख्यानपुरस्सरं यथा अस्मत् हृद्गतं भवेत् तथा उपपादनं कुर्वन् विचचक्षिरे विशेषेण अतिशयेन चक्षिरे चक्षीं व्यक्तायां वाचि व्यक्तभाषण स्पष्ट रूपेण फिर दूसरी बार उस विषय में संदेह ही नहीं आना ऐसा प्रमाणों के साथ हमको विश्वास से वो स्वीकृति हो जाना वैसा हमें बता दिए इसलिए इस विषय में हमें संदेह नहीं है अतः उपपादयन्ति एतदेव अस्मत्कृते उपपादनं कुर्वन् सम्भूतितः अन्यत् असम्भूतितः अपि अन्यदेव एतत् इति मोक्षसाधनम् अन्यदेव इति उक्तवन्तः के धीराः धीराणां वचनं वयं शुश्रूम धिया रममाणाः बुद्धिमन्तः केवल किसी ने बोल दिया वो बोल रहा ऐसा नहीं है धीरा हते अतः शृण्वन्ति किसी ने बोल दिया तो वो सुनना उसके अनुसार चलना उसमें बुद्धि चाहिए अनुसरण बुद्धि होना ना वो अत्यंत कठिन है सबको नहीं होता है मुझे कोई चिंता नहीं उन्होंने बोला है वो मैं करूँगा और मुझे धैर्य है क्यों धैर्य है क्योंकि उन्होंने प्राप्त कर लिया है फल को तो मुझे कैसे प्राप्त नहीं होगा उन्होंने किया प्राप्ति किया तो मैं ही करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा ही तो बुद्धि वगरનું नहीं बुद्धि वालों છે जो बड़े लोग किए वो किया तो बुद्धि वगरનું એવું લોકમાં કહે છે પરંતુ એ જ બુદ્ધિવાળો છે कि सएव ऋषिः चिन्तयति सः किमिति पूर्वजैः कृतं प्राप्तम् इतना आसानी से मुझे प्राप्त हो रहा है तो मुझे क्यों उसमें प्रयोग करना भाई अन्यदेव ये नः तत् विचचक्षिरे मोक्षसाधन अनुसंधानं विशेषं धीराणां वचनं शुश्रुम न केवलम् इष्टप्राप्तिचिन्तनम् अनिष्टनिवृत्तिचिन्तनं वा मोक्षाय इष्टप्राप्तिचिन्तनं नाम मोक्षचिन्तनम् अनिष्टनिवृत्तिचिन्तनं नाम प्रकृतिवियुक्तिचिन्तनम् एतदेकमेव न मोक्षाय किन्तु उभयचिन्तनमवेक्षितमिति भावः इदमेव स्फुटं कथयति सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद उभयगुंसः ब्रह्मप्राप्तिरूपं फलपर्व विनाशम् आत्यन्तिकप्रकृतिनिवृत्तिरूपप्रतिबन्धकनिवृत्तिरूप फलपर्वान्तरं फलपर्वे द्वयम् एकं फलपर्वं मोक्षचिन्तनं
मोक्ष प्राप्ति चिंतनम, भगवत प्राप्ति चिंतनम, परमात्मा प्राप्ति चिंतनम। द्वितीयं फलपर्व प्रकृति वियुक्ति चिंतनम है ना, प्रतिबंधक निवृत्ति रूपम फलपर्व तत् प्रतिबंधक निवृत्ति अनुसंधान। उभयं यः सह वेद सह अनुसंधत्ते सहैव वेद अनुसंधानं जानाति तदानीमेव सः मोक्षम् अधिगन्तुं शक्नोति। अतः उभयमेव मोक्षसाधनम्, एकं न मोक्षसाधनम्। शिष्टं व्याख्यातं नाम मंत्रस्य पुनरपि व्याख्यानम् अग्रिमस्य अपेक्षितं नास्ति। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। प्रकृतिवियुक्तिचिन्तनेन मृत्युनाशं प्राप्नोति, पापविमोको भवति। एवञ्च सम्भूत्या परमपुरुषानुसन्धानेन मोक्षमधितिष्ठति। ॐ अन्धन्तवः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यभुसम्भूत्यागुम्भृताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाव्रतसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणायेन नस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।